दिल्ली चुनाव समाप्त हो चुका है और बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल किया है। आखिर केजरीवाल क्या वजह रहा कि 10 साल शासन करने के बाद सत्ता से दूर हो गए? इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जहानाबाद के जाने माने युवा नेता रितेश कुमार उर्फ चुन्नू जी। हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि दिल्ली चुनाव और बिहार चुनाव में क्या समानता होगी और क्या दिक्कतें आएगी। पहले तो स्वागत है आपका रितेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम व्यूअरों को मेरी तरफ से अभिवादन है। बहुत अच्छा प्यार आपके चैनल और आपके जो भी व्यूअर हैं उनका मिलता है। जहानाबाद में हम लोग हैं, बिहार से नाता है, दिल्ली का भी नाता है। दिल्ली में चुनाव खत्म हुआ और बिहारियों पर भी तंज कसा था अरविंद केजरीवाल। कैसे देखते हैं इस हार को उनके और बीजेपी के जीत को, क्योंकि आप लोग भी एनडीए के अंग हैं? देखिए, हार और जीत हटाकर सबसे पहले एक बात बता देना चाहते हैं। जितना मेरा राजनीतिक अनुभव और जो भी हमारे में सोचने समझने की क्षमता है, तो हम समझते हैं कि जिन नेताओं ने बिहारियों पे टिप्पणी किया उनका बेड़ा गर्क हुआ। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी का क्या हाल है, उद्धव ठाकरे जी साइडलाइन में हैं और ये भी होना था। अरविंद केजरीवाल जी जैसे ही ये प्रतिक्रिया खास करके बिहारियों को लेकर अगर आप देते हैं, इसका मतलब आप कुंठित मन जो केजरीवाल जी ये एक मूवमेंट, एक आंदोलन, अन्ना आंदोलन से उनका जो फेस आया था, लोगों में उनमें एक ईमानदारी की झलक थी, एक मेहनतकश इंसान की, लेकिन वो बिल्कुल फॉल्स साबित हुआ। और ये दिखा कि हम तो कहते हैं कि जो भी अन्ना हजारे के आंदोलन की टीम से कुछ से अगर आप बात करेंगे तो इनको, हमको नहीं ये बोलना चाहिए फ्रॉड जैसा, उसका हिंदी करेंगे तो आज अन्ना हजारे का भी बयान आया है कि ये पैसे और शराब के लालच में चले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी आइडियोलॉजी था, जो उस मंच से ये अरविंद केजरीवाल लॉन्च हुए थे, हम लोग जाने थे, तो वो आइडियोलॉजी को बिल्कुल छोड़कर सत्ता के लिए समझौता, और पब्लिक इस बात को स्वीकारी नहीं, और इनको तो होना ही था। ये 2 टर्म भी काफ़ी, ये हम समझते हैं कि ये, और इनका अब ख़त्म, ये आपका जो है जो भी हाई लेवल जाना था वो पहुंच गया। अब यहाँ से इनका डाउनफॉल, और ये अब सिमट जाएंगे। कांग्रेस का भी तो इसमें अहम रोल रहा है। कह रहा है लोग कांग्रेस ही आम को लेके डूब गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ ये दिक्कत है कि अभी कांग्रेस बीमार हो चुकी है। उसका कारण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे मैदान में। वो चाहते हैं घर में बैठ के, उनके नेता चाहते हैं बंद एसी बंद कमरा से ही राजनीति डील करें, और कहीं पे किन्हीं पार्टी से समझौता, कहीं पे किसी पार्टी से समझौता। तो जब तक कि मेहनत नहीं कीजिएगा, पब्लिक को ये नहीं लगेगा कि मेरे लिए लीडर आवाज़ उठा रहा है, मेरे लिए लीडर संघर्ष कर रहा है, तब तक कहाँ। और अभी तो आपको बता दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जलवा न सिर्फ बिहार में है, न सिर्फ पूरे देश में है, बल्कि पूरे दुनिया में है, और उनसे आप मुकाबला करना चाह रहे हैं। जबकि सबको, हर राजनीतिक विश्लेषक और एक पब्लिक मानती है कि नरेंद्र मोदी जी में कुछ स्पेशल है, कुछ ऐसा है, मतलब हम लोग चमत्कार जैसा भी कुछ लोग बोल देते हैं ग्रामीण में, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो भगवान का बहुत ब्लेसिंग है इनके ऊपर। तो और उनका मुकाबला आप एसी बंद कमरे से कैसे करेंगे? तो कांग्रेस बीमार पड़ चुकी है। उनको पूरा शुरू से, मतलब बॉडी चेकअप होता है ना, वो एकदम फुल चेकअप करके उनका अभी बहुत दूर है कांग्रेस के लिए। बहुत क्या नाम, बिहार में भी चुनाव आने वाला है, एनडीए भारी बहुमत से जीती है। एनडीए एक तरह से साथ में ही है और जहाँ भी ये समर्थन है। तो आप लोग अब अपने आप को देख रहे हैं तो कहाँ देखते हैं? देखिए, बिहार में एनडीए की वापसी बिल्कुल फुल मेजोरिटी से, हम समझते हैं कि अभी जो एनडीए का पावर है, जो संख्या है असेंबली में, विधान परिषद में, उससे बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या। आप देखेंगे चुनाव, जो पब्लिक का मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, जो पब्लिक की बात करने से वो अपना एनडीए, मतलब पब्लिक को पता है कि एनडीए ही मेरे लिए है, तो एनडीए बहुत ही बेहतर करने जा रही है। ये हम अभी बोल रहे हैं, आप चुनाव के बाद हमसे पूछिएगा जो हम पब्लिक में सेंटीमेंट देख रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, अपने आप को एक हर चीज़, रोजगार से लेकर हर अवसर में एक सिक्योरिटी। नीतीश कुमार
कुमार का मतलब है कि सिक्योरिटी, मतलब कोई गड़बड़ नहीं होने जा रहा है, मतलब एकदम पूरा 100% जो है गारंटेड है, मतलब मतदान कीजिए और उसके बाद निश्चिंतता का भाव। तो पब्लिक इसी ओर जाने जा रही है। कल जहानाबाद सांसद आए हुए थे सुरेंद्र यादव, इन्होंने कहा कि ये देने वाले थोड़े, जैसे मोदी झूठ बोलते हैं वैसे ही नीतीश कुमार भी झूठ बोलते हैं। क्या देखते हैं आप? देखिए, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी राजनीतिक अनुभव में कहिएगा तो उनका बहुत बड़ा अनुभव है, लेकिन मेरा मानना है कि उनके बोलने में उन गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उनकी बातों को कौन सुनता है? वो तो एक सेंटिमेंट, एक लहर में जीत गए हैं। वही ना महिला का बिल फाड़ दिए थे। तो जो सांसद महिला बिल सदन में फाड़ दे, उनकी बातों को आप क्यों लेते हैं? वो एक सेंटिमेंट में बन गए हैं, बस इतना ही उनको आभार रहने देना चाहिए उनके बातों का। और कहाँ नरेंद्र मोदी और कहाँ अमेरिका, क्या इनको ये पता भी नहीं है कि अमेरिका पे क्या बोलना है, मोदी जी पे क्या बोलना है? अगर अच्छी बात करते तब तो, ये तो बस बता रहे हैं सेंटिमेंट में जीत गए हैं और ये खत्म। हम का कद बढ़ते जा रहा है, कई जगह आप लोगों ने प्रोग्राम भी दिया और अच्छी खासी भीड़ भी हम लोग देख कवर कर रहे थे। तो हम मतलब कितनी दावेदारी और कितने पावरफुल में अभी एनडीए के साथ है? देखिए, एनडीए में हम पार्टी पूरी तरह से संगठित है और मतलब हमारे नेता सब बिल्कुल समर्पण है कि एनडीए अपना जो लक्ष्य है 224, 222, 225 का जो लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री और एनडीए के अलायंस के लीडर ने रखा है, उसके प्रति हम पार्टी ये सुनिश्चित कर रही है कि नहीं, ये जो टारगेट है उसको अचीव किया जाए, उसको पूरा किया जाए। और इस बार ये हम का जो ताकत बढ़ा है ना, ये भी एनडीए के लिए बहुत बड़ा ताकत दे रही है। वो उसका कारण है कि हम पार्टी ने ऐसे लोगों को जगाया है जो काफ़ी वर्षों से, आज़ादी की 75 वर्ष, 78 वर्ष, 80 वर्ष जो भी है, उसके बीत जाने के बाद भी सोई हुई थी आवाज़, वो खामोश थी। उसको एक वर्ग था जिसको हम लोग को मानना चाहिए कि वो राजनीति में कोई गंभीर नहीं थे, और वो आवाज़ अब जाग चुकी है, उनको अपना नेता दिखाई पड़ रहा है। तो वो जब जागेंगे तो ज़बरदस्त वोटिंग करेंगे, और वो वोट जो है ना, वो हम बता रहे हैं कि एनडीए को बहुत ऊपर की ओर ले जाएगी। रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा का चर्चा काफ़ी है। गांधी मैदान में जब से कार्यक्रम हुआ तब के बाद तो कई लोग विरोधी भी आपके खड़े हो गए अपने ही दल में, या मतलब कई एनडीए के। तो अब रितेश कुमार चुन्नू क्या करेंगे? देखिए, एक सुनते हैं कि अब जब आलोचकों की संख्या बढ़ जाए, अब पता नहीं चाणक्य बोले हैं और कोई बड़े फिलोसफर बोले हैं कि जब आलोचकों की संख्या बढ़ जाए तो समझिए कि आपकी तरक्की हो रही है। मतलब आलोचना से इसको निगेटिव में नहीं लेना चाहिए, मतलब चर्चा में रहना चाहिए। और मेरे लिए अच्छी बात है, और तमाम आलोचक और प्रशंसक सबको धन्यवाद दिल से। आप लोग अगर आप लोग के आलोचना के लायक भी हम हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जहानाबाद के सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, और मैं बता देना चाहता हूं कि 2025 असेंबली चुनाव में लड़ने जा रहा हूं। ये सारी एक रणनीति के तहत है। कोई भी आप देखे होंगे कि जब हमने कार्यक्रम का ऐलान किया था कि इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, तो बहुत से लोग पूछते थे कि ये भर कहाँ से जाएगा, कुर्सी खाली रह जाएगा। हम बता रहे हैं कि आप पत्रकार लोग हमको संख्या थोड़ा कम बताए, नहीं तो हम सीरियस थे कि हम गांधी मैदान भर देंगे। हमको अगर मतलब पहले से रहता कि और 2-4 हज़ार आदमी ले जाने से भर जाए तो हम, और मेरे पास कुछ है कहाँ, पब्लिक जनता का समर्थन है, उसी के दम पर तो हम बात नहीं आंकते हैं। तो अगर हम कह देते कि भैया 4-5 हज़ार और कम रहा है, तो और लोग चले जाते हैं। ये कोई बड़ा बात नहीं। और देखिएगा कभी न कभी जहानाबाद तो अब शायद असेंबली चुनाव के पहले और फिर कभी अवसर मिले, और नहीं तो पटना भी कभी अवसर मिलेगा तो पटना के भी गांधी मैदान भरेंगे। हम बोले हैं मंच से भी, मतलब जहानाबाद से चुन्नू शर्मा चुनाव लड़ेंगे, ये निश्चित है, एनडीए से लड़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे, चुन्नू शर्मा युवा नेता हैं और जहानाबाद में आप आजकल काफ़ी चर्चा में हैं। जहां भी देखिए कार्यक्रम में है, हर जगह चर्चा में ज़्यादा बने हुए हैं, और इन्होंने ताल ठोक कर कह दिया हम चुनाव लड़ेंगे। अब एनडीए क्या करती है और हम पार्टी क्या करती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हम चुन्नू शर्मा से बात की, इन्होंने खुलकर बात किया। देखते रहिए जहानाबाद का अट्टान। धन्यवाद। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए
डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।